दोपहर 12 बजे के मैथिली समाचार में अपने के स्वागत है। नमस्कार, हम शिव अधिकारी यदुवंशी। सबसे पहले प्रमुख समाचार। रूपन्देही के रोहिणी गाउँपालिका स्थित हुलाकी सड़क खंड में शनि दिन भिनसरे कार दुर्घटना, 3 के मृत्यु, 1 गोटे घायल। नेपाल में कोरोना वायरस संक्रमित की संख्या 22,200 पार, 15,814 गोटे इलाज के बाद ठीक। पढ़ाई शुरू करवाक अवस्था एखन नहीं रहल, शिक्षा मंत्री के स्पष्टोक्ति। वैकल्पिक शिक्षा प्रणाली के प्राथमिकता में जोर देबऽ पड़बाक आवश्यकता। भारतक फेरला में भेल एयर इंडिया की जहाज दुर्घटना में पड़े मृत्यु होला की संख्या 17 पहुंचल। दुर्घटना जांचक लिए 2टा कमिटी गठन। इंग्लिश क्लब मैनचेस्टर सिटी चैंपियंस लीग फुटबॉल के अंतिम 8 में प्रवेश, रियल मैड्रिड 2-1 से पराजित। आप पूरा समाचार। रूपन्देही के रोहिणी गाउँपालिका स्थित हुलाकी सड़क खंड में शनि दिन भिनसरे कार दुर्घटना में पड़ल। शनि दिन भिनसरे परासी से भैरवा दिश जा रहल कार अनियंत्रित व पलटला से 3 गोटे के मृत्यु भेल। रूपन्देही के रोहिणी गाउँपालिका वार्ड नंबर 4 सिपगाड़ा स्थित हुलाकी सड़क खंड में लू 2 से 6756 नंबर की कार अनियंत्रित होकर पलटला से 3 गोटे के मृत्यु भेल। प्रदेश 5 के ट्राफिक प्रहरी कार्यालय जानकारी देने से घायल के अवस्था भीम अस्पताल भैरहवा में लौक उपचार कराओल जा रहल क्रम में मृत्यु भेल बताओल जा रहा है। मृत्यु होला में 1 गोटे मात्र पहचान खोजल। दुर्घटना में मृत्यु होला रूपन्देही के ओम सत्या गाउँपालिका वार्ड नंबर 4 बलापुर के 26 वर्षीय देवेंद्र चौधरी के पहचान भेल। अन्य 2 गोटे के परिचय खुल के बाकी रहल। घायल रूपन्देही के सिद्धार्थ नगरपालिका वार्ड नंबर 4 के 30 वर्षीय अनिल यादव रहल बताओल गेल। नेपाल में कोरोना वायरस संक्रमित की संख्या 22,200 पार भेल। नेपाल में कोरोना वायरस संक्रमण से 5 गोटे के मृत्यु भेल। संक्रमण से मृत्यु होला की संख्या 70 पहुंचल। स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मंत्रालय के अनुसार पर्सा जिला के 3 गोटे, सर्लाही या सिराक 1-1 गोटे कक 5 गोटे के मृत्यु भेल। पर्सा वीरगंज महानगरपालिका के 45 वर्षीय पुरुष के साउन 22 गते पाटन अस्पताल आ पर्सा के 79 वर्षीय पुरुष के साउन 20 गते घरे में निधन भेल बताओल गेल। उनका समय कोरोना परीक्षण करते समय संक्रमण पुष्टि भेल मंत्रालय जानकारी देने। तहिना पर्सा के 57 वर्षीय दोसर पुरुष के साउन 22 गते गंडक स्थायी कोविड अस्पताल में निधन भेल बताओल गेल। सिराहा गोलबजार नगरपालिका 25 वर्षीय पुरुष के साउन 22 गते बीपी कोइराला स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान धरान में निधन भेल। सलाई घर भक 45 वर्षीय पुरुष के साउन 23 गते पाटन अस्पताल में निधन भेल। हाल धरि 15,814 गोटे ठीक भक घर घुमल। एखन धरि 6,330 गोटे संक्रमित आइसोलेशन में इलाज भ रहल। मैथिली समाचार में छोट विश्राम। मैथिली समाचार में आप बाकी समाचार। काठमाडौँ उपत्यका के तीनों जिला प्रशासन कार्यालय के अत्यावश्यक बाहेक सेवा बंद हेबाक भेल। काठमाडौँ, भक्तपुर, ललितपुर के प्रमुख जिलाधिकारी सबक शुक्र दिन बैसल बैसार से 25 गते रवि दिन से भादो 8 गते धरि के लेल सेवा बंद करबाक निर्णय कल गेल। कोरोना संक्रमण की जोखिम बढ़ल कहते जिला प्रशासन कार्यालय से प्रवाह होबला अत्यावश्यक बाहेक 5टा सेवा 15 दिन के लिए स्थगित करबाक निर्णय कने काठमाडौँ जिला प्रशासन कार्यालय के प्रमुख जिलाधिकारी जनक राज धाल जानकारी देने छथि। भीडभाड नै तपाईको कोरोना संक्रमणको पहिलो चाहिँ तपाईको औषधि हुँदो रहेछ। त्यसकारणले गर्दाखेरि भिडभाडलाई कम गर्नको लागि हामीले पहिलो टुल्सको रूपमा हामीले सेवा शटडाउन गर्ने हामीले चाहिँ निर्णय गर्यौं। सेवा शटडाउन भनेको जिल्ला प्रशासन कार्यालय 3टैबाट प्रभाव हुने अत्यावश्यक बाहेकका सेवाहरू जस्तो नागरिकता वितरण भयो, राजधानी वितरण भयो, संस्था दर्ता सम्बन्धी भयो, जनजाति सिफारिस सम्बन्धी भयो, नाबालिग परिचय पत्र जारी लगायतका जुन सेवा अहिले नदिँदा केही फरक पर्दैन। पहिलो टुल्सको रूपमा हामीले निषेधाज्ञा हामीले जारी गरेका छैनौँ। हामीले सेवा प्रवाहलाई चाहिँ हामीले स्थगन गरेका छौँ। भीड़भाड़ होबला मास्क प्रयोग नहीं करवला व्यक्ति के थप कड़ाई कराओ की सेहो दहाल बतौने छेक। एखन कार्यवाही स्वरूप जरिवाना कैलमेल आवश्यक नियम पालना नहीं कलक तो कैद धैर्य के कार्रवाई हो सकबाक हुनकर कहब छैन। भीड़भाड़ अनुगमन के लिए सहायक प्रमुख जिलाधिकारी के संयोजकत्व में संयंत्र निर्माण कल गेल सेहो प्रमुख दहाल जानकारी देने। संयंत्र बैंकिंग क्षेत्र, व्यापारिक प्रतिष्ठान, उद्योग, कल कारखाना में अनुगमन कक मापदंड पालना भेल या नहीं भेल सेहो देखल जात। भीडभाडमा जाने, भीडभाड गर्ने, मास्कको प्रयोग नगर्ने,
त्यस्ता व्यक्तिहरूलाई ठाउँको ठाउँ कारबाही गर्ने कारबाही त हामीले अहिले गरिरहेछौँ। थप कारबाही गर्ने हुनसक्छ, त्यसलाई कैद पनि हामीले गर्न सक्छौँ। सङ्क्रमण रोग ऐन 2020ले त कैदको सजाय गर्ने अधिकार पनि दिएको छ। तर अहिले हामी जरिमानामा सीमित छौँ। हामीले भनौँ न करिब 2000 को हाराहारीमा हामीले जरिमाना पनि गरिसकेका छ। र अब यसलाई हामीले निगरानी गर्छौँ। हामीले यहाँ सर्भिस सटडाउन गरेर हामीले एउटा डेडिकेटेड हामीले संयन्त्र पनि हामीले निर्माण गरेका छौँ। सहायक प्रमुख जिल्ला अधिकारीको संयोजकत्वमा प्रोटोकल पालना भए नभएको विषयमा हामी रिगरसली अब अनुगमन गर्छौँ। हामी ब्याङ्किङ सेक्टरमा जान्छौँ, हामी व्यापारिक प्रतिष्ठानमा हामी जान्छौँ, होइन, उद्योग कल कारखानामा हामी जान्छौँ। त्यहाँ पनि तपाईँको प्रोटोकल पालना नभएको र भिडभाड भएको देख्यो भने त्यो पनि बन्द हामी गराउँछौँ। अन्य सरकारी कार्यालय के हक में संबंधित कार्यालय प्रमुख निर्णय ले सकबाको दाहाल जानकारी दिनेछ। शिक्षा मंत्री गिरिराज मणि पोखरेल कोरोना वायरस संक्रमण की जोखिम बढ़े के बाद सब तह के सरकार द्वारा वैकल्पिक शिक्षा प्रणाली की प्राथमिकता देव प्रभाग बताउनेछ। और संक्रमण की जोखिम बढ़े के लासा प्रत्येक कक्षा कोठा में जमघट कराकर पढ़ाई करवला अवस्था से हो नहीं रहल कहित वैकल्पिक सिकाई में जोड़ देव प्रभाग बताउनेछ। प्रतिनिधि सभा अंतर्गत के शिक्षा तथा स्वास्थ्य समिति के शुक्र दिन के विस्तार में शिक्षा मंत्री पोखरेल द्वारा कोरोना संक्रमण के जोखिम बढ़त गेला से प्रत्येक कक्षा कोठा में जमघट भक पठन पाठन करवाक अवस्था नहीं रहला से सब तह के सरकार द्वारा वैकल्पिक सिखाई के जोड़ देव प्रभाग बताउनेछ। ओ वर्तमान अवस्था में सिखाई बुझाई के मान्यता सबके विकास कर प्रभाग आवश्यकता रहल बताउनेछ। औपचारिक रूपमा हामीले यो सबै पाठ्यपक्षलाई हेरेर अहिले प्रत्यक्ष साक्षात्कारमा आधारित फेस टु फेस पद्धतिमा आधारित भएको पठन पाठनलाई अहिले सम्भव छैन। लोकल सरकारले अझ प्रभावशाली ढङ्गले यो वैकल्पिक प्रणालीहरूलाई चाहिँ जोड दिनै पर्दछ अहिलेको स्थितिमा। बैसार में सदस्य सब निजी क्षेत्र से संचालित विद्यालय की ऑनलाइन शिक्षा शुरू करवा कहल गेल बाद हो तीनों स्कूल के शिक्षक सब के तलब नहीं भेटल मुदा सामुदायिक स्कूल के टीचर सब घर बैठले बैठले तलब भेटल कहित उनका सब समस्या के सेहो संबोधन सरकार के कर प्रभाग धारणा रखने छला। अब जो सामुदायिक विद्यालयमा त सरकारले जुन तलब दिएको छ हैन, तलब लिएर खाने बस्नुमा चाहिँ त निजी जो संस्थागत विद्यालय छन् उनीहरूलाई आम्दानी पनि छैन। अब यता उनीहरू चाहिँ बेरोजगार भए हो त्यसको एउटा उपाय निकाल्नुपर्छ। उपाय भनेको केही प्रतिशत सरकारले दिने, केही प्रतिशत चाहिँ संस्थागत विद्यालयहरूले नै सब्सिडाइज गर्ने कुरामा सहयोग योगदान गर्ने। अब भोलि विद्यालय खोलिरहँदाखेरि विद्यार्थी नहुने कुरा हुन्छ कि विद्यार्थीहरू त जान मानिरहेका छैनन्। अहिले पनि बच्चाहरू हेर्ने भने अलिकति बाहिर गयो भने भयो म त जान्न तर फर्क्यौँ भन्छ अभिभावकले। अभिभावक कहीँ जान खोजे पनि नजानु भयो किन जानु भनिरहेका छन्। त्यो कुरालाई उनीहरूको साइकोलोजीलाई पनि हामीले ध्यान दिनुपर्नेछ। मंत्री पोखरेल संक्रमित के राखक लेल वैकल्पिक व्यवस्था कक क्वारेन्टाइन बनाउल गेल स्कूल सबके क्रमशः खाली करवा का निर्मलीकरण कैल जबाक स्पष्ट सेहो कनेछ। राष्ट्रीय सभा अंतर्गत की विषयगत समिति समय भेल सभापति के निर्वाचन में सब समिति के सभापति सब निर्विरोध निर्वाचित भेल छथ। दीर्घकालीन विकास तथा सुशासन समिति में तारादेवी भट्ट, विधान व्यवस्थापन समिति में परशुराम मेघी गुरुङ, प्रत्यायोजित व्यवस्थापन तथा सरकारी आश्वासन समिति में रामनारायण बिढारी, राष्ट्रिय सरोकार समन्वय समिति में दिलकुमारी रावल थापा निर्विरोध निर्वाचित भेल छथ। बृहस्पति दिन मनोनयन दर्ता रहित समय सारू समिति में एक गोटे मात्र उम्मेदवारी पड़ल छल। प्रत्यायोजित समिति में निर्वाचित भेल रामनारायण बिडारी ऐसे पहले प्रत्यायोजित विधायन सरकारी आश्वासन और राष्ट्रीय महत्व के दस्तावेज समय व्यवस्थापन करवा कार्य के शुरुआती भेल आब के कार्यान्वयन में जाय के समय भेल बताउनेछ। एक्सनमै जाने हो। अब सरकारलाई छोडिन्न। अब सरकारलाई के छोडिन्न भने मनलाग्दी कानुन बनाउन छोडिन्न। अब सरकारलाई नियन्त्रण गरिन्छ, सरकारलाई सचेत गराइन्छ र संवैधानिक अङ्गहरू जति छन् नि उनीहरूलाई पनि कानुन मनलाई बनाउन पाइँदैन भनेर रोकिन्छ। चाहे निर्वाचन आयोग होस्, चाहे अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग होस्, चाहे सर्वोच्च अदालत होस्, कानुन बनाउने निकाय ती होइनन्। दिगो विकास तथा सुशासन समिति के सभापति तारादेवी भट्ट समिति ऐसा पहले शुरू करने कार्यक्रम के पुनर्ता दैत्य सरकार के थप सचेत बनेबाक काज में आगू बढ़ेबाक बताउनेछ। ओ विभिन्न मंत्रालय अंतर्गत के
कोन की कते काज भर लैस सरकार की कर लैस कह बात में ओभरसाइट से हो करबाक बताउन सक। विभिन्न मन्त्रालय अन्तर्गत जति पनि हाम्रो 17वटा लक्ष्यहरू छन् ती मन्त्रालय अन्तर्गत के काम भइराखेको छ खास गरिकन हाम्रो यो समितिले सरकारलाई कहाँ के भइराखेको छ भन्ने कुरामा हामीले ओभरसाइट गर्ने हो। राष्ट्रिय सरोकार तथा समन्वय समिति के सभापति दिलकुमारी रावल थापा वार्षिक कार्ययोजना निर्माण क समिति के काम कारबाही आगू बढ़ेबाक प्रतिबद्धता सेहो व्यक्त गर्नुहुन्छ। अब आर्थिक समाचार। आंतरिक राजस्व विभागद्वारा खरीद बिक्री खाता के प्रमाणीकरण के म्याद थप कैने छ। कोरोना महामारी के बाद व्यवसाय के सहजताक लेल पुष मसान धरि म्याद थप कैल गेल बताओल गेल छ। विभाग अनुसार व्यवसायी से भादो आसोज धरि के म्याद थप के मांग के बाद विभागद्वारा पुष धरि के म्याद थप कैने छ। मूल अभिवृद्धि कर में दर्ता भेल करदाता के मूल अभिवृद्धि कर 2052 के दफा 16(3) बमोजिम प्रत्येक वर्ष कर अधिकृत से खरीद तथा बिक्री खाता प्रमाणित कराब प्रभाग कानूनी प्रावधान लैछ। ऐसे पनि विभागद्वारा 2060 भादो 30 गते निर्णय अनुसार मासिक कर विवरण पेश करके करदाता के साउन महीना भीतर तथा चौमासिक कर विवरण पेश कर करदाता के कार्तिक महीना भीतर खाता प्रमाणित कर प्रभाग कख परिपत्र कल गेल छ। हाल विश्वव्यापी रूप में फैलल कोभिड-19 के कारण संक्रमण से उत्पन्न असहज परिस्थिति के दृष्टिगत कख आर्थिक वर्ष 2077-78 के लेल मासिक आ द्वैमासिक आ चौमासिक कर विवरण बुझाव करदाता के खाता प्रमाणित करबाक म्याद 2077 पुष मसान धरि कायम कल गेल छ। मैथिली समाचार में छोट विश्राम। मैथिली समाचार में अब अंतर्राष्ट्रीय समाचार। भारत के केरला में भेल एयर इंडिया के हवाई जहाज दुर्घटना में पर मृत्यु होला की संख्या 17 पहुंचल है। दुर्घटना में कैबिन क्रू के 4 गोटे सदस्य सकुशल रहल बताओ जा रहा है। दुबई से आयल हवाई जहाज शुक्र दिन बेरिया 7:41 में केरला के कोझिकोड विमानस्थल में दुर्घटना में पड़ल छल। अवतरण के क्रम में रनवे में पिछड़ कर विमान 35 फीट दूरी के खदिया में जाकर खसल छल। भारी वर्षा कारण 2 बेर अवतरण के प्रयास असफल भेल छल। तेसर बेर के प्रयास में दुर्घटना पड़ल आ विमान के 2 टुकड़ा भेल बताओ जा रहा है। हवाई जहाज में चालक दल के सदस्य सहित 190 गोटे सवार छल। यात्रु समेत 10 गोटे बच्चा सेहो छल। दुर्घटना में घायल भेल 123 गोटे यात्रु के अस्पताल भर्ना कल गेल छ। 20 गोटे घायल गंभीर अवस्था में रहल छ। वह विमान में वीसाक म्याद समापन नौकरी गुमल आ घूम गेल समय कोरोना महामारी शुरू भेला बाद दुबई में फंसल लोक सब के यात्रु सब छल। भारत के नागरिक उड्डयन मंत्री हरदीप सिंह पुरी दुर्घटना के जांच करत 2टा कमिटी सेहो गठन करने जानकारी देने छथि। अब खेलकूद समाचार। इंग्लिश क्लब मैनचेस्टर सिटी चैंपियंस लीग फुटबॉल की अंतिम 8 में प्रवेश करने छ। घरेलू मैदान भेल अंतिम 16 अंतर्गत के दोसर लेग में शुक्र दिन रात पेप गार्डियोला की टीम मैनचेस्टर सिटी स्पेनिश ला लीगा क्लब रियल मैड्रिड के 2-1 से हराकर समग्र में 4-2 की जीत सहित क्वार्टर फाइनल में स्थान बनाने छ। मैनचेस्टर सिटी की जीत में रहीम स्टर्लिंग नवम तथा ग्रावियल जीसस 68 मिनट में गोल कला। रियल मैड्रिड के लिए 28 मिनट में करीम बेंजेमा 1 गोल घुमाने सलाह। रियल मैड्रिड के प्रशिक्षक के रूप में जिनेदिन जिदान पहिल बेर चैंपियंस लीग से बहराइल छ। 6 महीना पहले रियल मैड्रिड के मैदान में भेल पहिल लेग में ललका कार्ड भेटल कारण मैदान से बाहर रहल कप्तान सार्जियो रामोस उपलब्ध नहीं रहला कारण मूल रियल मैड्रिड पराजय से चुकौने छ। रियल मैड्रिड बाहर के बाट देखने मैनचेस्टर सिटी अब नॉकआउट प्रणाली के अंतिम 8 खेल में लिबोसान में लियोन संग प्रतिस्पर्धा करत। समाचार के अंत में प्रमुख समाचार सब फिर से एक बेर। रूपन्देही के रोहिणी गाउँपालिका स्थित हुलाकी सड़क खंड में शनि दिन भिनसर एक कार दुर्घटना, 3 के मृत्यु, 1 गोटे घायल। नेपाल में कोरोना वायरस संक्रमित की संख्या 22,200 पार, 15,814 गोटे इलाज के बाद ठीक।
पढ़ाई शुरू करबाक अवस्था एखन नहीं रहल शिक्षा मंत्री के स्पष्टोक्ति। वैकल्पिक शिक्षा प्रणाली के प्राथमिकता में जोर देबऽ पड़बाक आवश्यकता। भारत के केरला में भेल एयर इंडिया के जहाज दुर्घटना में परि मृत्यु होला के संख्या 17 पहुंचल। दुर्घटना के जांचक लेल 2टा कमिटी गठन। इंग्लिश क्लब मैनचेस्टर सिटी चैंपियंस लीग फुटबॉल की अंतिम 8 में प्रवेश। रियल मैड्रिड 2-1 से हारल। एखनुक लेल मैथिली समाचार एतबे। अपने जनता टेलीविजन के कार्यक्रम सब यूट्यूब, फेसबुक, ट्विटर, हमरा सबके वेबसाइट जनतासमाचार.com सेहो पढ़ि देखा सुनि सकै छै। सूचना में अपने सबक सहभागिता समय में समाचार हमरा सब प्रतिबद्धता। कोरोना वायरस के संक्रमण से बचबाक लेल नियमित रूप में हाथ धो, पीठ वार्ता घर में सुरक्षित रहू आ परिवार के सेहो राखू। नमस्कार।